मंत्रियों को शपथ दिलाई। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भाजपा के जनक राम को भी मंत्री बनाया गया है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। नए मंत्रियों के साथ बिहार मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। मंत्रिमंडल में 16 भारतीय जनता पार्टी के और 13 जनता दल यूनाइटेड के और एक मंत्री हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के हैं। नए मंत्रियों को पदभार भी सौंप दिए गए हैं। शाहनवाज हुसैन को उद्योग और नितिन नवीन को सड़क निर्माण विभाग दिया गया है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री और श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट पर परियोजना विकास प्रकोष्ठ पीडीसी के तहत निवेश खंड का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निवेशकों को निवेश योग्य क्षेत्रों और अवसरों की सूचना मंत्रालय के नए वेब पेज पर प्रमुखता से दिखाने के लिए ये पहल की है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है। पीडीसी के साथ पंजीकरण के बाद नए निवेशक भारत में निवेश करने के बारे में अपने प्राथमिकता क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं और किसी भी समस्या या चुनौती की स्थिति में समाधान की मांग कर सकते हैं। सरकार ने खरीफ के चालू मौसम में 620 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीद में 17.60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस अवधि में लगभग 527 लाख टन धान की खरीद हुई थी। अकेले पंजाब से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई, जो कुल खरीद का 32.71% है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक खरीदे गए धान के लिए दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक है। देश भर में पिछले एक साल में किसानों को 1,76,000 करोड़ रुपए की सीमा वाले 1,87,00,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान फरवरी 2020 से चल रहा है। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। किसानों को आसानी से और समय पर खेती से संबंधित कामकाज के लिए कर्ज उपलब्ध हो सके, ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, ताकि वे बीज, खाद और कीटनाशकों जैसे खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों को खरीद सकें। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चेन्नई में राजनीतिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने चीन के वुहान में कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति जांच पूरी की। कहा, ये वायरस वुहान की प्रयोगशाला से लीक नहीं हुआ। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरे महाभियोग की कार्रवाई सीनेट में शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। 63 लाख से ज्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको की पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट। श्री राजेश भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000
50,000 से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 211 लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 96 रह गई है। पिछले 5 सप्ताह में औसत दैनिक मृत्यु दर में 55% की कमी आई। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मृत्यु नहीं हुई, जबकि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 3 सप्ताह में कोई मृत्यु नहीं हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड के मरीजों की संख्या निरंतर घट रही है और स्थिति अब संतोषजनक है। यह भी संतोष की बात है कि कोविड के कारण मृत्यु भी कम हो रही है और अब प्रतिदिन मृतकों की संख्या 100 से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई। उधर दिल्ली में कल कोरोना के 100 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 6,36,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी तक 6,24,000 से ज्यादा संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राजधानी में 1,052 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। महाराष्ट्र में अब तक कुल 5,36,197 लोगों को कोविड टीका लगा दिया गया है। अभी तक 4,81,607 स्वास्थ्य कर्मियों और 54,590 अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जा चुका है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कल टीकाकरण के 515 सत्र चलाए गए, जिनमें 23,721 लोगों को टीका लगाया गया और इनमें से 153 लोगों को कोवैक्सीन टीका लगाया गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कई बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 1 मार्च से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार मुंबई के परेल स्थित हाकिन इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संस्थान की समीक्षा बैठक में कहा कि संस्थान को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में इस संस्थान में अत्याधुनिक वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए पूरी सहायता देगी। गुजरात में कल कोरोना के 234 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वहां इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97.56% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल गुजरात में 56,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके लगाए गए। गुजरात में कल 974 टीकाकरण केंद्रों द्वारा 56,332 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 6,60,516 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में अब तक कुल 2,57,473 मरीज कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 353 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक हुए। राज्य में अब 2,040 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 24 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल सबसे अधिक 70 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 43 नए मामले सामने आए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के स्रोत का पता करने के लिए वुहान गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ दल ने कहा है कि इस बात की पुरजोर संभावना है कि यह वायरस किसी रोगाणु वाहक प्रजाति के जरिए मानव शरीर में फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल का नेतृत्व कर रहे पीटर बैन एम्बरेफ ने प्रेस को अपने आकलन की जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआती जांच से ये पता चल रहा है कि मानव शरीर के अंदर कोरोना संक्रमण किसी रोगाणु वाहक प्रजाति के माध्यम से ही फैलने की संभावना दिख रही है और इस